भोले बाबा पर दूध की धारा चढ़ाते हैं, भोले बाबा पर बेल पत्र चढ़ाते हैं, प्रणाम कर स्तंभ में नारद जी के लिए नहीं कही। नारद जी तो स्वयं भगवान के मन का अवतार हैं, उनसे तो प्रभु लीला की। अपराध तो हम जीवों से होते हैं, रात दिन होते हैं, पग पग पर होते हैं, क्षण क्षण में होते हैं। और वो अपराध कितने प्रबल होते हैं कि उन्नति ही रोक देते हैं, भगवान के प्रेम का हृदय में प्रकाश नहीं होने देते। तो उन अपराधों के प्रभाव से कैसे बचा जाए, उस पाप के ताप से कैसे बचा जाए। अरे शंकर भगवान तो विष पीने वाले हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि विष पिया था, ऐसा न सोचिएगा, वो आज भी विष पी रहे हैं। कैसे विष पी रहे हैं? हम भक्त लोग जितने भी अपराध करते हैं, रात दिन अपराध होते हैं मुझ जैसे जीवों पर जब भोले बाबा को प्रणाम करते हैं, जब भोले बाबा पर जल की धारा चढ़ाते हैं, भोले बाबा पर दूध की धारा चढ़ाते हैं, भोले बाबा पर बेल पत्र चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं शिव को, तो शिव बदले में क्या देते हैं? हमारे जीवन के अपराध रूपी विष का पान कर लेते। ये शिव की कृपा है, ये शिव की उदारता है, ये शिव की करुणा है। कहां तक कही जाए उनकी करुणा। उन्होंने विष पिया था ऐसी बात नहीं, आज भी विष पीते हैं। देवता दैत्य लगे थे अमृत की खोज में, निकल आया विष। हम लोगों की भी तो यही स्थिति है। एक साधक अमृत की खोज में लगा रहता है, अमृत मिले, सुख मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, पर अमृत तो नहीं निकलता। अमृत तो हाथ आता नहीं, विष पहले निकल आता है। जो जीवन की प्रतिकूलता है, जो जीवन के कष्ट हैं, जो हृदय के बुरे भाव हैं, यही तो विष है। लेकिन इस विष को कौन पीते हैं? ये सदा सदा से विष पचाने का काम सारी सृष्टि के मंगल के लिए, सब जीवों के मंगल के लिए विष को पीने की सेवा ही भोलानाथ की है। समुद्र मंथन में से इतने रतन निकले, कौस्तुभ मणि निकली, ऐरावत हाथी निकला, उच्चश्रवा घोड़ा निकला, कामधेनु गाय निकली, चंद्रमा निकले, अरे साक्षात लक्ष्मी जी निकली, धनवंतरी निकले, अमृत निकला। भोले बाबा ने कुछ लिया? सब, कोई देवता कुछ ले गया, कोई दैत्य कुछ ले गया, कोई कुछ ले गया, कोई कुछ ले गया, सबने बांट लिया। माने रत्न निकले तो भोले बाबा एक भी नहीं लिए, लेकिन विष निकला तो सबसे पहले लेने के लिए शिव आगे आ गए। आहा, ये है शिव की कृपा। जो अमृत की खोज में है, अमृत क्या है? राधा गोविंद का प्रेम ही अमृत है। भगवान सीताराम का प्रेम ही अमृत है। राधा गोविंद की नित्य लीला में प्रवेश हो, राधा गोविंद की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति हो, यही अमृत है। अब हम जैसे अयोग्य प्राणी भी उस अमृत की खोज में लगे हैं। अब वो अमृत तो निकला नहीं, पहले विष निकल आता है मंथन करते हुए, सबसे पहले वही निकल आता है। अमृत प्राप्त ही न होता देवता और दैत्यों को, विष ही सबको समाप्त कर देता। उस विष को पीने की ताकत किसी की नहीं थी। उस विष की भाप से सबके शरीर जले जा रहे थे, फफोले पड़ गए थे शरीर पर। धन्य है, धन्य है, धन्य है। जब सब पीछे हट गए, तब सारे जगत का कल्याण करने के लिए न तो उस विष से सारी सृष्टि समाप्त हो जाती, शिव ने विष का पान कर लिया। इतनी कृपा है शिव की, इसलिए शिव की उपासना है। जो ये कहते हैं कि हम वैष्णव हैं, हम कृष्ण भक्त हैं,
हम राम भक्त हैं, हमको भोले बाबा से क्या लेना देना। हम भोले बाबा को प्रणाम किए, भोले बाबा की कथा कहे, भोले बाबा का कीर्तन किए तो हमारी वैष्णवता में कमी आ जाएगी। हमको तो लगता है वो दुनिया के सबसे बड़े ही नासमझ हैं। अरे शिव तो कृष्ण प्रेम के भंडारी हैं। शिव तो विष लेने के लिए बैठे हैं और अमृत देने के लिए बैठे हैं। जैसे ये हरे हरे पेड़ हैं, ये कितने दयालु हैं। आज सब जगह लिखा रहता है ना, ग्रीन 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 दिल्ली, ग्रीन ये ग्रीन करिए, पेड़ लगाइए। इस समय पेड़ काटना मनुष्य को मारने के बराबर पाप है, अपराध है। तो इन पेड़ों को बचाने के लिए सब लोग क्यों लगे हैं? क्योंकि ये पेड़ बहुत उपकारी हैं। ये फल देते हैं, पत्ते देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, वो तो सत्य है। पर सबसे बड़ा काम क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। और हम लोग कैसे? हम लोग ऑक्सीजन सोखते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो संसार में हर मनुष्य ऑक्सीजन लेता है। ये जितने जीव जंतु हैं सभी लोग ऑक्सीजन से ही शरीर चल रहा है। पर ये जो वृक्ष हैं ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हमारे शरीर से जो बुरी वायु निकलती है, नकारात्मक वायु निकलती है, कार्बन, उसको ग्रहण करते हैं। तो इसलिए हमारे यहां वृक्षों की पूजा है। ये भगवान का स्वरूप मान करके पीपल की पूजा होती है, बट की पूजा होती है। शिव का यही काम है। वो जीव के विष को ग्रहण करते हैं और उसको अमृत दान करते हैं, उसको अमृत ग्रहण करने की योग्यता प्रदान करते हैं।